हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संतोष आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके साथ में एक नई और मनोरंजक कहानी के साथ। दोस्तों, आज की जो कहानी है उसका शीर्षक है मिस्री के डेली का हीरा। मिस्री के डेली का हीरा कहानी बीरबल की चतुराई के साथ ही उदार हृदयता को दिखाती है। इस कहानी में बड़े रोचक तरीके से बताया गया है कि कैसे बीरबल का दिल पसीजता है और वह अकबर से गरीब वृद्ध के लिए धन निकलवा लेता है। तो दोस्तों, आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक रात्रि का समय बीरबल किसी कार्यवश नगर से बाहर दूसरे ग्राम को जा रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक झोपड़ा दिखाई पड़ा। उस झोपड़े से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। अर्धरात्रि का समय फूट फूट कर रोने का शब्द सुनाई दिया। रोने का शब्द सुन बीरबल से रहा न गया। वह झोपड़े के पास जा पहुंचा। दरवाजा बंद था। बीरबल ने आवाज देकर कई बार पुकारा, भाई भाई, कोई है, कोई है। अभी इस झोपड़े में कौन आदमी रो रहा था। उस झोपड़े से एक बूढ़ा मनुष्य बाहर निकलता है और थोड़ा लड़खड़ाते हुए बोलता है, आपको रोने वाले से क्या गरज पड़ी है, मैं ही रो रहा था। बीरबल उसे अंधेरा होने के कारण भलीभांति पहचान न सके। वह एक बूढ़ा पुरुष जान पड़ता था। उसके शरीर की चमड़ी झूली हुई यानी सिलवटें पड़ी हुई थी। कमर झुककर धनुषाकार हो चुकी थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था उस अंधेरे में। बीरबल ने आग्रह पूर्वक उनसे ऐसी रात्रि में रोने का कारण पूछा। तब बूढ़ा बोला, भला आपसे रोने का कारण बतलाने से मुझे क्या लाभ होगा। नाहक एक अपरिचित आदमी के सामने दुखड़ा रोकर अपनी अमर्यादा क्यों करूं। बीरबल ने उसकी सहायता करने का वचन दिया। तब वह बूढ़ा बोला, अच्छा, यदि आप सुनना ही चाहते हैं तो सुनो। इस समय मेरी अवस्था 70 के लगभग पहुंच चुकी है। ईश्वर ने एक लाल दिया था, सो भी चल बसा। घर में मेरी रखवाली तथा भरण पोषण करने वाला कोई नहीं है। बेचारा लड़का कमा कर लाता था, उससे हम पिता पुत्र का भरण पोषण भली भांति हो जाया करता था। लेकिन मुझसे तो कोई काम नहीं होता। बड़ी जोर लगाकर भी 3-4 पैसे से अधिक की मजदूरी नहीं कर पाता हूँ। महीने में ऐसा एक भी सौभाग्य का दिन नहीं होता जिस दिन मैं भरपेट भोजन कर चैन की नींद सोऊं। लड़के की सोच अलग मारे डालती है। आज 3 दिन से बराबर लंघन कर रहा हूँ। खाने का एक भी दाना नहीं है। उधर की ज्वाला बर्दाश्त होने से रो रहा था। बीरबल ने सोचा, यह अंधेरी रात है, चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा नजर आ रहा था। ऐसी हालत में तत्काल इस आदमी की भला मैं क्या सहायता कर सकता हूँ। बेहतर होगा कि कल प्रातः काल में इसे अपने मकान पर बुलाऊं। उसने कहा, चाचा जी, यह रात्रि का समय है, थोड़ी देर और अपनी झोपड़ी में आराम कीजिए। तड़के उठकर दीवान खाने में आना। मेरा नाम बीरबल है। इतना कहकर बीरबल चला गया और बूढ़ा भी झोपड़ी में पड़ा हुआ सवेरा होने की प्रतीक्षा करने लगा। सारी रात उसे नींद नहीं आई। सूरते होते ही वह बूढ़ा ठेकता हुआ दीवान के घर जा पहुंचा। बीरबल ने बुड्ढे की बड़ी आवभगत की और अच्छा स्वादिष्ट भोजन करवाया। जब वह खा पी कर संतुष्ट हुआ तो बीरबल ने कहा, चाचा जी, इस समय मैं आपको केवल 15 दिन का खर्च देकर विदा करता हूँ। इसके बीच मिस्री की एक डेली लेकर उसे हीरे की शक्ल बनाकर मेरे पास लाना। तब तक मैं आपको आगे की तरकीब बतलाऊंगा। बूढ़ा बीरबल को आशीर्वाद देता हुआ घर लौट गया। 8-10 दिनों के अंदर वह एक मिस्री के टुकड़े को खूब घिस कर छील कर हीरे के आकार का बनाकर बीरबल के पास ले आया। बीरबल ने उस नकली हीरे को हाथ में लेकर देखा तो निसंदेह वह बनावटी हीरा असली हीरे को मात कर रहा था। बीरबल ने बूढ़े से कहा,
चाचा इसको लेकर कल फिर आइएगा। आपको बादशाह अकबर के पास चलना होगा। मैं इसे बादशाह के हाथ बेचकर आपको एक अच्छी रकम दिलाऊंगा। दूसरे दिन बीरबल बुढ़े चाचा को लेकर रोज से पहले ही राजमहल में जा पहुंचे। उसे देखकर अकबर को कुछ कारण विशेष जान पड़ा, इसलिए उनसे रहा नहीं गया और वो पूछ बैठे, क्यों बीरबल, आज इतनी जल्दी क्यों आना हुआ? बीरबल ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, यह कारीगर एक उत्तम हीरा मेरे साथ लाया है। यह उस हीरे को बेचना चाहता है। मुझे विश्वास है कि यह चीज आपको पसंद होगी। इतना कहकर उसने हीरे को बादशाह के हाथों में दिया। बादशाह ने हीरे को भली भांति देखकर कहा, हीरा तो लाजवाब है, परंतु बुढ़े जौहरी से कहो कि इसे लेकर 2 घंटे पश्चात हाजिर हो। बुढ़ा वहां से हट गया। तब बीरबल को भली भांति जांचने की आज्ञा बादशाह ने दी। बीरबल इधर उधर घूम फिर कर आ गया और बोला, पृथ्वीनाथ, इसके अच्छा होने में कोई संदेह नहीं है। हीरे को अपने पास रखें। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह को संतोष हुआ और फिर बोला, हीरे को खरीदने से पहले और जांच करवा लो। बीरबल बोला, जहां पनाह, इस समय हीरे को अपने मुख में रखकर लीजिए, फिर जांच होती रहेगी। बादशाह ने हीरे को मुख में छिपा लिया। बादशाह के आज्ञा अनुसार बूढ़े चाचा के आने का समय हुआ और वे ठेकते ठेकते दरबार में पुनः हाजिर हुए। उसे देख बीरबल ने बादशाह से कहा, जहां पनाह, देखिए वह हीरे वाला व्रत भी आ पहुंचा है। उसे अब क्या कहकर उत्तर देना है? अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और पूछा, क्यों बीरबल, वह हीरा तो मैंने तुम्ही को दिया था ना? बीरबल ने साफ इनकार करते हुए कहा, जहां पनाह, ये क्या कह रहे हैं आप? उस हीरे को तो आपने अपने पास ही रखा था। बादशाह को भी बीरबल की बात सच्ची जान पड़ी, पर वह कहाँ चला गया यह खबर नहीं है। उसने हीरे को बहुत खोजा, किंतु वह मिल न सका। वह तो मुख में गलकर पानी हो गया था। लाचार होकर बादशाह बोला, अच्छा बीरबल, बुढ़े से उसका मूल्य निश्चित कर लो, परंतु उससे कोई झकझक मत करना। हुक्म मिलते ही बीरबल ने बूढ़े चाचा से उसका मूल्य पूछा, तो वो बूढ़े चाचा बोले, दीवान जी, हीरे का मूल्य 2000 मोहरे हैं और 200 मोहरे नफे की लूंगा। बीरबल ने कहा, नहीं, तुम्हें नफे में 50 मोहरे ही दी जाएंगी। बूढ़ा दुखित मन से बोला, सरकार, यदि आपको मुनाफे की 200 मोहरे देनी स्वीकार हो तब तो ले, नहीं तो मेरा माल मुझे वापस कर दो। बीरबल मूल्य में कमी कराने के लिए उनसे बार बार बनावटी माथापच्ची करता रहा। अंत में झुंझलाकर बोला, बुढ़े, इतनी टिर क्यों करता है? अच्छा, 50 मोहरे और ले लेना। परंतु बूढ़े चाचा तो पक्के गुरु के चेला थे, भला वे कम मानने लगे। मुंह बनाकर बोले, दीवान जी, इस प्रकार मुझ गरीब को क्यों दबाते हो? मैं 200 मोहरे से 1 कौड़ी भी कम नहीं लूंगा। अकबर इन दोनों की बड़ी देर तक झकझक सुन क्रोधित होकर पूछे, क्यों बीरबल, व्यापारी क्या कहता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, वह हीरे की लागत 2000 रुपये बताता है और मुनाफे में 200 मोहरे अतिरिक्त मांग रहा है। मैं इसके मुनाफे में कमी करवाता हूँ और केवल 100 मोहरे ही देना चाहता हूँ। बादशाह ने बीरबल को इशारे से मना किया और उदारतापूर्वक हीरे का मूल्य और मुनाफे की 200 मोहरे बुढ़े को देने की आज्ञा प्रदान की और कहा, जाओ खजांची से कहो कि वो इसका जो है मूल्य देकर विदा करें। बुढ़ा मन ही मन बहुत खुश हुआ और बीरबल को कोटि सा धन्यवाद देता हुआ अपने घर चला गया।
शाम को जब अवकाश पाकर बीरबल अपने घर पहुंचे तो वो जौहरी बुढ़ा चाचा वो अपने घर पर प्रस्तुत पाया। बूढ़ा बीरबल को देखकर प्रसन्नता से रोमांचित हो उठा और बोला, आप और आपकी बुद्धि धन्य है दीवान साहब। आप तो सरीखे दिनों पर उपकार कर रहे हैं, उसका फल ईश्वर आपको हाथों हाथ देगा। मुझे विश्वास हो गया है कि इस पृथ्वी मंडल पर आप जैसा प्रजापालक दूसरा दीवान नहीं है। उसकी ऐसी अनेकों प्रशंसा की बातें सुनकर उसके संतोषार्थ बीरबल ने कहा, चाचा जी, इसमें मेरा क्या उपकार है, यह सब आपको आपकी बुद्धिमानी का प्रतिफल मिला है। बूढ़ा इस बात पर अवाक हो गया और कोट कोट आशीर्वाद देता हुआ अपने घर पर चला गया। तो देखा दोस्तों किस प्रकार बीरबल और बूढ़े की बुद्धिमानी से गरीब आदमी का भला। तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई गलती हो रही है, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में